सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI 15 फरवरी 2026 से IMPS के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के नियम बदलने जा रहा है। ये बदलाव खास तौर पर उन ग्राहकों पर असर डालेगा जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या YONO ऐप से ज़्यादा रकम ट्रांसफर करते हैं। अभी तक कई IMPS ट्रांजैक्शन फ्री थे, लेकिन अब बड़ी रकम पर चार्ज लगेगा। SBI ने साफ किया है कि 25,000 तक के IMPS ट्रांसफर ऑनलाइन अब भी बिल्कुल फ्री रहेंगे, यानी कि अगर आप 25,000 या उससे कम की रकम भेजते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 25,000 से ज़्यादा रकम भेजने पर अब सर्विस चार्ज देना होगा। 25,000 रुपये से 1 लाख तक ट्रांसफर करने पर ₹2 प्लस GST लगेगा और इसी के साथ ही 1 लाख से 2 लाख तक की रकम पर ₹6 प्लस GST देना होगा। वहीं 2 लाख से 5 लाख तक IMPS करने पर ₹10 प्लस GST चार्ज लगेगा। अगर आप SBI की शाखा यानी कि बैंक ब्रांच से जाकर IMPS करते हैं तो आपके लिए कोई नया बदलाव नहीं है। ब्रांच पर पहले जो चार्ज लगते थे वहीं आगे भी लगेंगे। ये चार्ज आमतौर पर ₹2 से ₹20 प्लस GST तक होते हैं, जो ट्रांसफर की रकम पर निर्भर करते हैं। SBI ने कुछ खास खाता धारकों को इन नए चार्ज से पूरी तरह से छूट दी है। इनमें DSP, PMSP, ICSP, CGSP, PSP और RSP जैसे स्पेशल सैलरी अकाउंट शामिल है। इसके अलावा शौर्य, फैमिली, पेंशन अकाउंट और SBI रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट रखने वालों से भी IMPS चार्ज नहीं लिया जाएगा। IMPS के जरिए एक दिन में अधिकतम 5 लाख तक के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। IMPS ट्रांजैक्शन तुरंत पूरे हो जाते हैं और इन्हें बाद में रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए SBI ने ग्राहकों को सलाह दी है कि पैसे भेजने से पहले बेनिफिशियरी यानी कि जिसे पैसे भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल्स अच्छे से जांच लें। IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक ऐसा सिस्टम है जिससे बैंक से बैंक तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। इसमें पैसे भेजते ही सामने वाले के अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाते हैं। IMPS का इस्तेमाल मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऐप्स के जरिए किया जा सकता है। ये आज के समय में सबसे तेज और भरोसेमंद मनी ट्रांसफर तरीके में से माना गया है।